नमस्कार भक्तों। क्या आप जानते हैं कि एकादशी की शुरुआत कब से हुई थी और एकादशी किसका नाम है? आज हम जानेंगे हर एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा क्यों की जाती है। साथ ही हम आपको बताएंगे इस एकादशी पर ऐसी किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे भगवान विष्णु आपके घर पधारेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और जानिए सबसे बड़ी एकादशी की सारी जानकारी। एकादशी का नाम सुनते ही मन में भगवान विष्णु की छवि अपने आप आ जाती है, क्योंकि एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसका महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक माना जाता है, जो कि महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। अब अगर हम बात करें एकादशी व्रत के लाभ की, तो हर एकादशी व्रत को करने से अलग अलग प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आज हम एक ऐसी एकादशी के बारे में बात करेंगे जिससे एकादशी की शुरुआत हुई थी। उस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है और इसका महत्व अलग क्यों हो जाता है। पुराणों के अनुसार एकादशी एक देवी का नाम है, जिनका जन्म मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु से हुआ था। इस दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति होने के कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को महान और पूजनीय बताया था और कहा कि आज से जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेगा, उसके पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर आप भी पूर्ण वर्ष के एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं, तो इस दिन से शुरू करना बेहद शुभ होगा, क्योंकि इसी दिन से तो माता एकादशी का जन्म हुआ था। आइए अब जानते हैं इस वर्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी की तिथि का आरंभ 30 नवंबर को सुबह 4:13 से होगा, जिसका समापन 1 नवंबर को रात 2:13 पर होगा। पारणा का मुहूर्त 1 दिसंबर को सुबह 7:37 से 9:01 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजन के लिए एक चौकी पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले जल, अक्षत, फूल अर्पित कर हल्दी का तिलक लगाएं। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर उत्पन्ना व्रत कथा का पठन या श्रवण करें। पूजन के बाद अंत में आरती करें और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके दिन भर यथाशक्ति व्रत रखें और व्रत का पारणा अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। इसी के साथ इस एकादशी को विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस दिन किन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस दिन किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, ताकि अगले दिन आपके पेट में अन्न का अंश न रहे। इसी के साथ जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी इस दिन खास तौर पर चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत को कभी हरिवासर समाप्त होने से पहले पारना नहीं करना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद व्रत का पारना करना पाप के समान माना जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है, तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद व्रत का पारना किया जा सकता है। द्वादशी तिथि पर प्रातः पूजन और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात ही व्रत का पारण करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत के फलस्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन और आपके परिवार में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करें। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें जानेंगे कि देवी उत्पन्ना की उत्पत्ति क्यों हुई थी।